यूपी विधान परिषद के पूर्व सभापति चौधरी सुखराम सिंह यादव ने रतनलाल नगर में चौधरी विशंभर नाथ कॉलेज में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रमुख दावेदारों की चुटकी लेते हुए कहा कि एक नागनाथ एक सांपनाथ हैं। देखिए, ये सही है कि लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मतदाताओं की उदासीनी इस बार है। कारण क्या, मैं नहीं कह सकता, गर्मी के कारण हो या कोई अन्य कारण हो, जो उत्साह पिछले चुनाव में रहता था उससे आज मुझे कम दिखाई पड़ा। हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। हम लोग चुनाव में ये देख रहे थे कि इस बार चुनाव उठा नहीं दिख रहा है, क्या प्रत्याशी कारण से इसके लिए? नहीं, ये प्रत्याशी कारण नहीं है। लोगों में उदासीनता इसलिए आती है कि जब अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती, मन में विश्वास बहुत होता है कि आगे बल्लेबाजी करेंगे। जब कहीं कोई कमी रह जाती है तो लोगों को मिल जाता है। इस बार तो दोनों प्रत्याशी जैसे कांग्रेस और सपा के दोनों नए ही चेहरे थे। अब एक नागनाथ एक सांपनाथ है, भगवान जाने क्या होगा। तो फिर चौधरी साहब किधर है? अब वो तो कह रहा है, ये करना था, वो तो कह रहा है, और जहाँ हम खा रहे हैं वो जीते वही। राजनीति में मतदान करना चाहिए, जहाँ हो वहाँ करना चाहिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और यही एक मौका ऐसा आता है जब व्यक्ति की ताकत उसके हाथ में होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जाति हर धर्म के लोगों के पास एक अधिकार आता है, एक बार आता है। उसका उपयोग करके तो उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाएँ पहले से कुछ ठीक लग रही हैं, लेकिन अभी जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो व्यवस्थाएँ अब भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि आगे चुनाव आयोग और अच्छे कदम उठाएगा और मतदाताओं को सुविधाएँ देगा ताकि वो और बढ़ चढ़ के मतदान हिस्सा ले। लेकिन मेरी शुभकामनाएँ हैं, दोनों के लिए हैं, लेकिन जो अच्छा होगा जीतेगा वही। सरकार बहुत मामला लंबा है, तो पूरे देश का मामला है, अभी उसका संभव नहीं है, लेकिन जो अच्छा होगा जीतेगा वही। मतदान में लगे सुरक्षा कर्मियों से भाजपाइयों की हुई बहस। सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बल के जवान पर लगाए भाजपाइयों ने आरोप। पार्षद देवेंद्र द्विवेदी, राजे त्रिवेदी और समर्थक बोले, विपक्ष की भूमिका निभा रहे सुरक्षाकर्मी। वार्ड 67 मैथल किड्स पोलिंग, बर्रा 6 का मामला। तुम जाओ यार, कौन सी जगह है? जगह है मैथल किड्स स्कूल है, बर्रा 4 की EWS पोलिंग है। EWS 321, 322 2 बूथ हैं। जिसमें कोई CRPF के सिपाही है बनौरिया करके, वो पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है। शाम को जब हम लोग पोलिंग बूथ कोई पानी की, खाने की, क्योंकि हर पोलिंग सेंटर पर हम लोग गए मानवता के नाते, पार्षद के नाते, तो इसकी बहुत बदतमीजी की बातचीत थी। और आज जो वोट डालने लोग आ रहे हैं उनसे विपक्षी की भूमिका अदा करके एजेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आपको नौकरी को सरकार देगी इस प्रकार पूछता है। हमारे एजेंटों के तो 1 किलोमीटर और 100 मीटर दूर बस्ता बनाया जाता है, 200 मीटर दूर की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की बात करते हैं। तो क्या आप लोगों ने शिकायत करी कहीं कि नहीं अभी तक? हम लोगों ने शिकायत करी, मैदानी जी को, अपने विधायक जी को बताया, प्रशासन को प्रत्याशी से बात नहीं हो पाई, प्रशासन को बताया, बात हुई, प्रशासन को बताया आप लोग? हाँ, ACM आ रहा है। कौन सी जगह है ये जगह है मैथल किड्स, बर्रा वार्ड 67 का ये है, जिस पर 2 बूथ पे पोलिंग हो रही है। कल शाम से एक कोई CRPF के हैं, कहाँ के एक जवान हैं, SSB के जवान हैं, वो पूरी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। रात में हम लोग यहाँ पहुँचे, हमने कहा किसी के पास कोई गद्दा रजाई कम हो तो आप लोगों के लिए, बोले हु आर यू, हम लोगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अभी हमारे मंडल अध्यक्ष को अंदर जब वोटिंग हो रही है तो कह रहे हैं प्रोसाइडिंग ऑफिसर से, वोट उसको देना जो आपको नौकरी दे। क्या मतलब इस बात का? आप लोगों ने बोले मैं मैनपुरी से हूँ। कहीं शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत की, अभी उन्होंने बोले मैं जरा आप लोग बात करेंगे मैं वोट दुखवा लूंगा। देखिए उन्होंने प्रशासन को फोन किया है, वोट बुलवा लिया है। हमने जब बस्ता लगा तो हमारे बस्ते में झंडा उठा विपक्ष की भूमिका की तरह काम कर रहा है। कि विपक्ष बौखला गया है और विपक्ष के सह पर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि सरकारी तंत्र भी यहाँ पर उनके साथ देने के लिए इस तरीके से काम। सरकारी तंत्र तो आप लोग के साथ होना चाहिए। नहीं, सरकारी तंत्र तो हमारे साथ है या नहीं, हम लोग तो निष्पक्ष चुनाव कराने वाले हैं। कपूर ब्रदर्स ने डाला वोट, लोगों से मतदान की अपील की। ओनेल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट डो संजय कपूर और दादानगर स्टेट के चेयरमैन मलिक विजय कपूर ने
परिवार सहित मतदान किया। गोविंदनगर के गांधी स्मारक बूथ पर वोटिंग की। उन्होंने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व पे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, और लोकतंत्र के पर्व में मैं ये कहूँगा सब लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है। हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और भारत को नई दिशा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नया भविष्य चुनने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने बताया ये लोकतंत्र का महापर्व है जो साल में 5 ज़्यादा से ज़्यादा साल बाद आता है, और इसमें 100% लोगों को अपना मत करना चाहिए और देश में सुदृढ़ सरकार के लिए मत करना चाहिए। विदेश नीति जो देश की सुदृढ़ होती है, सरकार जब सुदृढ़ होती है तो देश में व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो देश के लोग संपन्न होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको 100% मत करना चाहिए और देश में सुदृढ़ सरकार की एक मजबूती प्रदान करनी चाहिए। कानपुर में वोटिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात दरोगा और भाजपा नगर अध्यक्ष दीपू पांडेय की तीखी नोकझोंक हुई। परिवार के साथ वोट डालने आए थे नगर अध्यक्ष दीपू पांडेय। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? अगर तुम पुलिस से दरोगा हो, इसका मतलब किसी जाओगे, आप मतदाता की बेइज्जती करोगे तुम यहाँ पे? मतदान वाला कहते हो तुम? सॉरी सर, किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। क्यों? तो गिरफ्तार मैं धरूं, बाल लगा गिरफ्तार करो। मैंने नियम बोले कानून के, गिरफ्तार करो मुझे। नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। तुमने कहा ना मैं धरूं, बाल लगा। मतदान खत्म होती ही भाजपा बर्रा मंडल अध्यक्ष संजय पासवान पर हुआ हमला। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 का मामला। संजय के सर पर आई चोटें। आजाद कुटिया के गुड्डू यादव से हुआ विवाद। इंडिया गठबंधन समर्थक है। गुड्डू यादव संजय ने गुड्डू और समर्थकों पर लगाया हमले मारपीट का आरोप। बर्रा थाने पहुंचे भाजपाई।
देखिए, आज थाना बर्रा में यादव मार्केट क्षेत्र में पोलिंग समाप्त होने के पश्चात जब विभिन्न पार्टियों के एजेंट्स अपने घर को लौट रहे थे, उसी में दो विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति को सर में चोट आई है, जिसमें तुरंत तहरीर लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जा रही है एवं जो भी आरोपित हैं उन्हें हिरासत में लेकर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ वजह जो है वो सामने आई है इस पूरे मामले में? जो अभी तक आरोप है वो ये है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसको रोकने पर फिर उस पर ईंट से प्रहार किया। इसमें पत्थरबाजी होने और गोली चलने की बात बिल्कुल झूठ है। इस तरह का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के चौथे चरण पर कानपुर में हुए मतदान के दिन सिटी चैनल news.com की टीम ने शहर के लोगों से बातचीत की। लोगों ने क्या कहा, सुनिए। पालिका प्राइमरी विद्यालय छेदी सिंह का पुरवा नाम की पोलिंग है। यहाँ पर हमारे 6 बूथ हैं, जहाँ पर छेदी सिंह पुरवा, मनोहर नगर और कुंती नगर क्षेत्र के वोट पड़ रहे हैं। कैसी अभी तक व्यवस्था चल रही है और कितना वोट पड़ा होगा? बहुत शांतिपूर्ण रूप से व्यवस्था चल रही है। लगभग 14% के लगभग यहाँ पर पोलिंग हो चुकी है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं कोई नहीं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। छिटपुट थोड़ी सी कुछ दिक्कतें थी। और कोई मतदाता सूची में कहीं कुछ नहीं, मतदाता सूची में सामान्यतया बहुत बड़ी विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन पते से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं और उसको यहाँ हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, चूंकि सब अनुभवी कार्यकर्ता है, तो मतदाताओं की पूरी मदद करी जा रही है यहाँ पर। प्रभात जी, क्या आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो मैं देख रहा हूँ पूरे शहर में, वो ये देखने को मिल रहा है कि लोगों में अच्छा खासा उत्साह है और हमारे एनडीए को वोट पूर्ण रूप से पड़ रहा है। और जहाँ पर भी देख रहे हैं लोग पूरे मन से अपने घर से निकल के आए हैं। अभी आप कानपुर में परसेंटेज हमेशा कम रहता है, इस बार क्या लग रहा है कम रहेगा? गर्मी भी बहुत है कि बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कर रखी है और वोटिंग परसेंटेज जो है हमारा वो लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। इस बार कानपुर आपको प्रतिशत में अपने और शहरों की अपेक्षा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद। आपके घर बहुत सन्नाटा दिख रहा है, कौन सी जगह है ये, कौन सा बूथ है? हम इस समय पूर्णचंद विद्या निकेतन बूथ नंबर 207 पर खड़े हैं और हमारे यहाँ एक्चुअली धूप ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग सुबह 6 बजे से बहुत ही मतदाता निकला था और सुबह उसने 6 बजे से निकलकर मतदान हमारा हो गया, जिसमें हमारे बूथ में 194 वोट अभी 15 मिनट पहले तक हो चुके थे, जिसमें 194 में 150 जो है पुरुषों के थे और जो है महिलाओं की संख्या कुछ कम है। तो संभवतः हम लोग अपने वाहनों द्वारा भेज रहे हैं, भी साधन जो भी है उपलब्ध कराएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? दिक्कत तो थोड़ा जो है मौसम का जो है होने के कारण तो पब्लिक निकलने में थोड़ी समस्या आ रही है। कोई मतदाता सूची में दिक्कत आ रही है? कुछ मतदाता सूची में कुछ दिक्कत देखने को मिली है। हालांकि हमने इस बार लग के हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो भी हमको मतदाता बढ़ाने के प्रयास लगभग हुआ है, लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं जो निवास पे नहीं रहते लेकिन उनके मतदाता हैं यहाँ के, तो वहाँ समस्या हम लोगों को मिलती है देखने में कि हम लोग मतदान नहीं करा पाते। महापर्व पर आज चुनाव हो रहा है कानपुर में, क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी देखिए बड़ी मजबूती से लड़ रही है और कानपुर नगर की सीट भी अच्छा लड़ रही है, अकबरपुर लोकसभा भी बहुत अच्छी लड़ रही है। तो दोनों सीटें बहुत बढ़िया लड़ रही है। तो अभी हम उन्नाव की भी खबर ली, उन्नाव भी सीट बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी उससे वोटों से उन्नाव सीट की विजय होगी, कानपुर की भी होगी। आप लोगों को तो अच्छा दिख रहा है। यूपी में सीट आ रही कि नहीं? हाँ, यूपी में आ रही सीटें। कितनी सीटें आप आ रही? यूपी में कम से कम ये तो पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज्यादा ही सीटें आएंगी। तो पिछली बार तो आपको गठबंधन का फायदा मिल गया था। गठबंधन, इस बार हमारे गठबंधन में हमारा वोट ट्रांसफर हुआ था, उनका वोट नहीं ट्रांसफर हुआ था। इस बार वो वोट हमको मिलेगा, क्योंकि मेरा गठबंधन नहीं, इसलिए वोट हमको मिलेगा। कानपुर में जमानत बच जाएगी कि नहीं बचेगी? अरे जमानत बची, जीत के आएंगे। अकबरपुर भी हम जीत रहे हैं बड़े अच्छे वोटों से। देखिए अकबरपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसकी क्षेत्र में कहीं भी वो नहीं है,
बहुत बुराई है। और उसके अलावा और जो उसमें इंडिया गठबंधन के हैं उनका तो आप जानते हैं पुराना इतिहास, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जा चुके हैं। भाजपा तो 400 पार बता रही था। भाजपा 400 का वो तो 543 पार भी बता देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी जितनी लफाजी कर लेते हैं, जितना नरेंद्र मोदी जी लफाजी कर लेते हैं, उतना कोई आज तक इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं हुआ झूठ बोलने वाला। इसलिए उनकी बातों का तो भगवान ही जाने क्या होता। राम के नाम को बदनाम करके और बस कहते हैं कि वो राम को हम लाएंगे। राम को लाने के लिए वो क्या करेंगे? राम को तो ले आए ना, वो क्या लाए हैं? राम को तो बिहार पहले हम लोगों के दिलों में थे, आम जनता के दिलों में राम थे। राम क्या कोई उनके वो हैं जो राम को वो ले आएंगे? तो इसलिए उनका झूठ बोलने की तो पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। इसलिए उनको तो इस बार बुरी स्थिति, मोदी जी तो समझो चले गए जैसे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है पूरा। सुबह से सब वोटर उत्सुक है वोट डालने के लिए, अच्छी मात्रा में। कितने परसेंटेज वोट लगभग पड़ गया हुआ यहाँ पे? अभी 40-45% यहाँ का वोट। कोई इस बात शिकायत आ रही है मतदाता सूची किसी पर कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जो ऐप आई है, ऐप के माध्यम से नाम ढूंढने में काफ़ी आसानी हो रही है और प्रॉपर वोट पड़ रहा है। जो भाजपा के वोट लोग करते हैं शांतिपूर्ण माहौल, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब बहुत अच्छे से चुनाव वोटिंग हो रही है। आज सुबह से एक तो मैं पूरे कानपुर महानगर जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जो उत्साह दिख रहा है, रोड पे दिखने वाला नहीं दिख रहा, लेकिन वोट डालने वाला जो उत्साह दिख रहा है, बहुत ये दिल को सुकून देने वाला कि जो हम लोगों ने मेहनत किया था और जाके घर में संपर्क किया जब बूथों पर, तब मालूम पड़ा वोट पड़ चुका है। ये बड़ा शुभ संदेश अभी फिलहाल। कानपुर में क्या लग रहा है आपको? कानपुर में जो आपको लग रहा, पूरे देश में लग रहा कि हम लोग बहुत बम्पर वोटों से, जिसके शुद्ध भाषा में कहा जाए कि जनता हमको बहुत स्वीकार रही है। और यहाँ तो स्वीकारता है ही है, पूरे देश में जो स्वीकारता रिपोर्ट आ रही है आप लोग के चैनल के माध्यम से, ये पूरे वातावरण के बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें इस चुनाव में जनता मौन है, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता इसमें। इस विषय पर अगर कहा जाए तो जनता का 4 तारीख के पहले कोई निष्कर्ष नहीं जान सकता है। इतना मौन है? इतना मौन है। आप लोग को क्या लगता है? मुझको लगता है कि कानपुर की जनता या मतलब किसी भी देश की जनता या किसी क्षेत्र की जनता जब मौन हो जाती है तो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए खतरा बनती है। 09% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ खीरी में 64.73, धौरारा में 64.45, सीतापुर में 61.91%, कन्नौज में 61%, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो कानपुर में 53.06, शाहजहाँपुर में 53.24, उन्नाव में 55.74, मिश्रिक में 55.79, इटावा में 56.38, अकबरपुर में, बहराइच में 57.45, अकबरपुर में 57.66, और ददरौल विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 53.31% का मतदान प्रतिशत हुआ। कुल हमारे 26,000 साढ़े 26,000 के आसपास हमारे पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 14,126 पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 5,420 पे वीडियोग्राफी कराई गई। चौथे चरण में जो पोस्टल बैलेट से मतदान दिया गया, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, अनिवार्य सेवाओं में रत मतदाता और मतदान कार्मिक, इन चारों श्रेणियों के जो मतदान हुआ पोस्टल बैलेट, वो 35,045 हुआ था। और इनको जब पोस्टल बैलेट की व्यवस्था मतदान के दिन से पहले ही संपन्न करा ली गई थी। इसके अलावा कुल 34,189 सेवा मतदाताओं को, जो सर्विस वोटर्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया गया है, और इनके वोट
डाक सेवा से 4 जून तक आते रहते हैं, तो वो फिगर धीरे धीरे बढ़ता है।